दिलचस्प राजनीतिक पल देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने एक झटके में विवाद का नया अभ्यास जोड़ दिया। 21 जून की तारीख निभाई विरोधियों के दर्द को नासूर तक पहुंचाती एक व्यंग्यपूर्ण भूमिका। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना की 59वीं वर्षगांठ पर कम ऑन किल मी अब फिल्मी डायलॉग इस्तेमाल कर विरोधियों को चुनौती दी थी। इसे लेकर जब शिवसेना के दो गुटों के बीच तलकता देखी गई तो शिंदे ने इसका जवाब बड़ी ही चतुराई से दिया। शिंदे का कहना था कि 21 तारीख को हमने एक बड़ा योग किया था और वह है शिवसेना का दो हिस्सों में बंटना, जो एक मैराथन योग था। उन्होंने कहा कि इस बड़े बदलाव की शुरुआत मुंबई से हुई और आज उसी योग के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में विकास की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। उनका यह भी कहना था कि इस विभाजन के बाद मुंबई में कोस्टल रोड, अटल सेतु और रुकी पड़ी मेट्रो परियोजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, पहले क्या ऐसा था, अब विकास के काम खुद बोल रहे हैं। शिंदे ने इस पूरी प्रक्रिया को श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवसेना को वह विभाजन राजनीतिक रूप से सही साबित हुआ, तो उन्होंने जोर देकर कहा, विकास ही हमारा असली एजेंडा है। उन्होंने ठाकरे गुट हमें गद्दार कहकर पुकारा, लेकिन आज परिणाम साफ है, मुंबई विकास की राह पर अग्रसर। इससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से कटाक्ष किया गया था कि शिंदे की शिवसेना की उत्पत्ति सूरत गुजरात में हुई और उन्हें बाल ठाकरे की फोटो अमित शाह की जगह लगानी चाहिए। इस पर इस गुट ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका चलना फिरना बाल ठाकरे की विचारधारा के अनुरूप है और वे उसके मूल मंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक वातावरण को और गर्मा दिया है। शिवसेना विभाजन, फडणवीस शिंदे गठबंधन, उद्धव राउत गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप और यूपी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि मिलकर इस सियासी समर को और रोचक बना रहे हैं। योग दिवस पर शिंदे का मैराथन योग भले ही आध्यात्मिक पहलू में था, लेकिन उन्होंने इसे एक सशक्त राजनीतिक संदेश में बदल दिया। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण और जनता के दायरे पर सवाल खड़े करते हुए यह उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य नया अपडेट मांग रहा है। इससे जुड़े निष्कर्ष और आगामी चुनौतियों पर हमारी अगली रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा